नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मानकर चलती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और हमारी कविताओं का और पाठों का आनंद उठा रहे होंगे। ये जो पाठ और कविताएं हम पढ़ रहे हैं, वास्तव में इन सब का संदेश क्या है? कि हम अच्छे इंसान बन सकें, अच्छे नागरिक बन सकें, भविष्य में सफल हो सकें। तो आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, वो कविता भी इसी संदर्भ में है। हम सब मनुष्य हैं। ईश्वर ने जब इस धरती पर बहुत सारे जीवों को बनाया, तो उसमें से एक मनुष्य जीव ऐसा बनाया जिसे बुद्धि दी, ताकि वो उसकी सुंदर सी रचना को संभाल के रख सके। तो क्या वास्तव में हम मनुष्य हैं? आपका ये कितना अजीब सा प्रश्न है। हम मनुष्य ही तो हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर तो हमें ईश्वर ने दिया। क्या हम अपने प्रयासों से भी मनुष्य हैं, अपने आचरण से भी मनुष्य हैं? वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। कितना खूबसूरत विषय उठाया है, और जो विषय जिन्होंने उठाया है वो है हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया? चलिए कविता पढ़ने से पहले उनके बारे में संक्षेप में कुछ जानते हैं। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात हो गए। विख्यात का अर्थ क्या है? प्रसिद्ध हो गए। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने जीवन काल में ही प्रसिद्धि मिलती है। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर हुई। ये औपचारिक रूप से किसी विद्यालय में नहीं गए, घर पर इनकी पढ़ाई हुई। अब भाषाएं देखिए, संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इन सब पर इनका समान अधिकार था। ऐसा नहीं कि भाई हिंदी बहुत अच्छी बोलते थे या अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे तो सिर्फ संस्कृत थोड़ी सी आती थी या बांग्ला का अल्प ज्ञान था, ऐसा कुछ नहीं था। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी इन सभी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि थे। राम भक्त का मतलब राम के अनुयायी। राम का कीर्ति गान यानी कि यशोगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। चिर संचित, लंबे समय से। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता से समझने, यानी कि सामूहिक रूप से किस तरह से उसका निचोड़ क्या है उसे समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। आपको इनकी कविता में बहुत सारे तत्सम शब्दों का प्रयोग मिलेगा। जैसे तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो हमने हिंदी भाषा में वैसे के वैसे ले लिए, लेकिन वास्तव में जो मूल रूप से वो संस्कृत भाषा के हैं। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का अर्थ है इतिहास का स्वर्ण चित्र। स्वर्ण का मतलब है यहाँ पर, वैसे तो स्वर्ण कहते हैं सोने को, यहाँ पर स्वर्ण चित्र का मतलब है सुंदर। सुंदर चित्र पाठकों के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथवत। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी
कवि थे और इनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए, यानी कि पूरा का पूरा परिवार ही काव्य से जुड़ा हुआ था। अब आते हैं हम अपनी कविता पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमें मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन जब अपने आसपास आप नजर दौड़ाते हैं तो कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि हम इंसान होकर भी इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करते, और कुछ लोगों का आचरण, कुछ लोगों का व्यवहार जानवरों से भी बदतर होता है। तो इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने हमें क्या बताया है कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में, प्रकृति के अन्य प्राणी कौन से हैं? जीव जंतु, कीड़े मकोड़े। मनुष्य में चेतना शक्ति, चेतना शक्ति क्या होता है? सोचने समझने की शक्ति। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है। क्यों दी है? ताकि हम सही निर्णय ले सके। कि प्रबलता होती है, ज्यादा बल होता है, बात नहीं है। जानवरों में भी ज्ञान होता है, आपने देखा है, हाथी को देखा है, आपने कुत्ते को देखा है, लेकिन उनके पास भी ईश्वर ने उनको दिव्य शक्तियां दे रखी हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य में सोचने समझने की ताकत उनकी अपेक्षा प्रबल है, ज्यादा है। वे अपने ही नहीं औरों के हिताहित, यानी कि दूसरों का हित, भला, हिताहित का अर्थ है भला, का ध्यान रखने के लिए और औरों के लिए कुछ कर पाने के लिए समर्थ है, योग्य है। समर्थ का अभिप्राय है योग्य है। ईश्वर ने अगर हमें बुद्धि दी थी तो ये बुद्धि केवल उसके अपने विकास के लिए नहीं थी, ये बुद्धि दी थी कि वो दूसरों का भी भला कर सके। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चरकर आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो कुछ उत्पादित करता है, वो औरों के लिए करता है, औरों के सहयोग से करता है। अब देखो, हम जब मनुष्य जीवन प्रारंभ हुआ था, कहा जाता है हम वानर की तरह रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे। पाषाण युग की अगर हम बात करें, उस पाषाण युग से आज के युग की जो यात्रा रही है, जो विकास की यात्रा रही है, वो किसके बल पे रही? बुद्धि के बल पर। अंधेरा था तो हमने बिजली बनाई, बांध बनाए, नई नई दवाइयां बनाई, कंप्यूटर बनाए, फोन बनाए, टीवी बनाए, मतलब कोई गिनती ही नहीं है। एक बटन दबाते हैं, बिजली आ जाती है, रोशनी हो जाती है। तो कितनी तकनीकी जो थी वो किसके लिए? मनुष्य ने, ताकि दुनिया को खूबसूरत बनाया जा सके, सुगम बनाया जा सके जीवन। प्रस्तुत पाठ का कवि ने अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, ठीक है, लेकिन वो यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण है। देखो, अब आप कहोगे कि मैम देखिए, हमारे माता पिता हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं, वो परोपकार कर रहे हैं। नहीं, अपनों के लिए तो हम सभी करते हैं, जानवर भी जो होते हैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। परोपकार क्या है? जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, दूसरों का भला करना। दूसरे कौन हुए यहाँ पर? दूसरे लोग वो नहीं जिनसे हमारे खून का रिश्ता है, जो हमारी जान पहचान के, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो तो हमारे अपने हैं। ऐसे लोगों का भला करना, ऐसों का भला करना, चाहे उसमें जीव हो या मनुष्य है, जो हमारे अपने नहीं है, जो दूसरों के, दूसरों की परिभाषा में आ जाते हैं, वे तो उन मनुष्य को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित के चिंतन से पहले, चिंतन मतलब सोचने से पहले, और सर्वोपरि दूसरों के हित का चिंतन हो। सर्वोपरि का मतलब है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। अपना तो हम सब, देखिए, सबसे पहले मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार आते हैं, लेकिन यहां पर कवि कहते हैं ये मेरे और अपने की परिभाषा से बाहर निकलो, दूसरों का भला करो। जो आपके अपने वैसे नहीं है, लेकिन इस संसार के प्राणी हैं, उनमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने, गमन का अर्थ है चले जाना। हम मृत्यु लोक किसे कहा गया है? धरती को, क्योंकि यहां पर जीवन और मृत्यु होती है।
उनका कहना है कि इस मृत्यु लोक से गमन कर जाना, अर्थात हमारी जब मृत्यु हो जाती है, युगों तक औरों की यादों में रहे। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इंसान जब आपसे एक बार मिले, कोई अनजान इंसान जब आपसे मिले, तो उस आपकी जो छवि है हमेशा के लिए उसके दिमाग में रह जाए। मैं बाहरी सुंदरता की बात नहीं कर रही हूं, उसके गुणों की वजह से रह जाए। चाहे उसका बोलने का तरीका ऐसा हो, बातचीत हो, आपसी व्यवहार हो, आचरण हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने गुणों के कारण दूसरों की यादों में रह सके। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती। अब सुमृत्यु का यहाँ पर शब्द अर्थ है, सु का मतलब है अच्छा और मृत्यु का मतलब है मरना। सुमृत्यु, कुमृत्यु, अच्छी मृत्यु और बुरी मृत्यु। कुमृत्यु क्या हुई और अच्छी मृत्यु क्या हुई? हम बिस्तर पर लेटे और हम मर गए तो ये सुमृत्यु हो गई। कहीं हमें बीमारी हो गई या कहीं एक्सीडेंट हो गई तो वो कुमृत्यु हो गई। नहीं, यहाँ पर सुमृत्यु का अर्थ है जब हम अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम जिन अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद अगर मृत्यु मिलती है या कर्तव्यों की राह पर चलते हुए मृत्यु मिलती है। सैनिक है, वो बॉर्डर पर लड़ रहा है, सीमा पर लड़ रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो सुमृत्यु है। एक व्यक्ति सारी जिंदगी उसने दूसरों को रुलाया है, उसके मरने पर उसे कोई याद नहीं करेगा, कहेंगे अच्छी बात है, बुरी बला थी, चली गई। तो कोशिश ऐसी हो कि जब हमारी मृत्यु हो तो लोग हमें हमारे अच्छे कर्मों के लिए हमें याद कर सके। अब वो गुण कौन से हैं? चलिए हम कविता में देखते हैं। मनुष्यता, मनुष्य हमारे पास मूल शब्द है जमा ता। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, ये शब्द है मृत्यु, ठीक कर लीजिएगा। मरो प्रांत, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। पहली पंक्ति में कह दिया विचार लो, देखो सोच लो, सोच लो, इस बात को गांठ बांध लो कि तुम सारी जिंदगी हमेशा इस धरती पर नहीं रहोगे। मरना है, मरना एक सच्चाई है, हमारा अंत होगा। काश अगर हम ये बात अपने प्रतिदिन अपने दिमाग में रखें तो शायद बहुत सारे बुरे कार्यों को करने से रुक जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं। लालच जो इंसान में होता है, मैं ये भी समेट लूं, वो भी समेट लूं, ऐसा लगता है उसे कि मैं चिरकाल तक यहाँ पर रहने वाला हूं। एक छोटी सी उम्र है, छोटी सी आयु है, भला करो। मृत्यु से डरना नहीं है आपको, वो तो जीवन की सच्चाई है। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। आपकी मृत्यु भी कि लोग आपके जाने के बाद सच्चे मन से आपको याद करें। हुई ना यू सुमृत्यु, सुमृत्यु जैसे हमने बताया अच्छी मृत्यु, तो मरे वृथा जिए। वृथा का मतलब है बेकार। कहते हैं अगर आपकी अच्छी मृत्यु नहीं हुई है और आप बेकार में ही आपने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, तो आपने बेकार अपना जीवन खराब किया है। मरा नहीं वही जो जिया ना अपने लिए, आपके लिए। अर्थात वास्तव में मृत्यु के बाद भी अमर कैसे होते हैं, ये पंक्ति जो है, अमर कौन से लोग होते हैं? अमर लोगों के लिए कही है कि जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो वास्तव में कभी मरते थोड़ी हैं, वो हमारी यादों में, हमारे इतिहास में हमेशा जिंदा रहते हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment,
Topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. वही पशु प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का अर्थ है स्वभाव। पशु का स्वभाव क्या होता है? आप ही चरे, अपना पेट भर लिया, खत्म हो गया। यानी कि आप ही चरे, यहां पर स्वार्थ, केवल अपने बारे में वो सोचते हैं। मनुष्य कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर हो गया? पशु स्वार्थी है, केवल अपने हित के बारे में सोचता है। मनुष्य दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के लिए अपनी जान गंवाता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती नदी का नाम है। आपको पता है कि सरस्वती एक स्थान पर आकर विलुप्त हो जाती है। गंगा और यमुना में आकर एक जगह विलुप्त हो जाती है। उसने अपना अस्तित्व खत्म कर लिया, लेकिन गंगा और यमुना के नाम को उजागर कर दिया। ऐसे लोगों का वर्णन किया कि केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचना, मेरा नाम नहीं, समाज के हित की बात सोचनी है। बखानती मतलब बयान करना। उसी उदार से धरा, धरा का अर्थ है धरती। उदार मतलब उदारता, परोपकार, भला। कृतार्थ भाव मानती, कृतार्थ मतलब धन्यवाद का भाव मानती है कि ये प्रकृति भी उन्हीं लोगों के प्रति धन्यवाद प्रकट करती है जो लोग इस धरती के कल्याण के लिए अपने अस्तित्व की चिंता नहीं करते हैं, समाज के हित की बात करते हैं, दूसरों के हित की बात करते हैं। तो यहां पर उन्होंने सरस्वती नदी का उदाहरण दिया है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। उसी उदार, ऐसे ही उदार भले लोगों की सदा सजीव कीर्ति कूजती, मतलब कि आने वाला भविष्य भी, आने वाले युग भी ऐसे ही लोगों का गुणगान करते हैं। तथा उसी उदार को, समस्त का अर्थ है सारी, सृष्टि का मतलब है दुनिया, पूजती का अर्थ है पूजा करना। यानी कि जो लोग अपने हित के अलावा स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं, उन्हीं लोगों का नाम गूंजता रहता है, वे लोग अमर हो जाते हैं और सृष्टि, ये दुनिया उनकी पूजा करती है। अखंड, बिना टुकड़े किए, अखंड जो समाप्ति नहीं होता। आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसे व्यक्ति, ऐसी आत्मा जो कि से टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसा अपनापन, इतना प्रेम जो पूरी दुनिया में भरे। असीम विश्व, असीम का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी सीमा ना हो। ऐसा प्रेम, ऐसा आत्मभाव जो पूरी इस दुनिया में फैलाए, वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे, यानी कि परोपकार की भावना करे। अब उन्होंने उदाहरण दिया है बहुत सारे ऐसे लोगों के जिन्होंने अपने आप को इस दुनिया के लिए न्यौछावर कर दिया। कैसे? देखिए, सबसे पहले उन्होंने उदाहरण दिया है श्रुतार्थ, मतलब कहते हैं भूख से व्याकुल। रतिदेव एक राजा थे। दिया करस्त थालबी, कहते हैं उन्होंने भूख से व्याकुल एक व्यक्ति को अपना सिर काट कर दे दिया था, उसकी भूख मिटाने के लिए। ददीची एक बहुत बड़े ऋषि थे। एक बार क्या हुआ, असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल विनाश के सीमा पर आ गई।
और पता ये चला कि एक ऋषि हैं दधीची, उनकी आत्मा इतनी पवित्र है कि अगर उनकी हड्डियों से ब्रज बनाया जाए तो असुरों का नाश हो सकता है। तो दधीची ने अपनी हड्डियां सहर्ष हंसते हंसते दे दी। अपनी हड्डियां हम कब दे सकते हैं? जब हम मृत्यु को अपना लेंगे। तो ऐसे ऐसे दानियों का उन्होंने वर्णन किया है जिन्होंने दूसरों की भलाई के बारे में सोचा कि दूसरे की भूख मिटाने के लिए अपने आप को काट कर दे देना, सिर काट कर दे देना, असुरों का नाश करने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। उशीनर क्षितिज ने 100 मास दान भी किया। हुआ क्या कि क्षितिज एक राजा थे। उनके आंगन में, बगीचे में किसी शिकारी के तीर से शिकार होकर एक कबूतर जो है वो गिरा। तो कबूतर के लिए उन्होंने कहा कि भाई तुम इस कबूतर शिकारी को बोला, इस कबूतर को तुम छोड़ दो और इसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले लो। तो शिकारी ने क्या किया, तराजू के तो उसमें एक पलड़े में कबूतर रख दिया और कहा ठीक है महाराज, इसके बराबर जो भी, जब ये पलड़े बराबर हो जाएं तो मैं कबूतर छोड़ दूंगा। कहा जाता है कि उनकी दरअसल में उनकी परीक्षा हो रही थी और राजा ने अपना सब कुछ, सोना चांदी जो भी कुछ उनके पास था, सब कुछ तराजू के दूसरे पलड़े में डाल दिया। लेकिन वो पलड़ा कबूतर के बराबर आ ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, अपने शरीर का मांस डालना शुरू कर दिया और जैसे जैसे उन्होंने अपने शरीर का मांस डालते चले गए वो पलड़ा ऊपर उठता चला गया। उनकी परीक्षा हो रही थी कि एक छोटे से जीव की जान बचाने के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो वो राजा जो था अपने प्राणों तक का त्याग करने को तैयार था एक छोटे से कबूतर के लिए। तो उसका वर्णन किया है। अंत में उन्होंने वर्णन किया है, यहां पर स्वमास का मतलब है अपने शरीर का मांस। सहर्ष, सहर्ष मतलब खुशी से, स जमा हर्ष। वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। आपको मालूम है कि जो कर्ण थे जब उनका जन्म हुआ था तो जन्म से ही उनके सोने के कुंडल और शरीर पर सोने का कवच था और युद्ध में उन्हें तभी हराया जा सकता था जब वो सोने का कवच उनके शरीर पर ना हो। तो पांडवों की जीत के लिए देवताओं ने एक इस तरह की परीक्षा ली उनसे कि अब दान के लिए, कहते कर्ण को बहुत बड़ा दानवीर माना जाता था, उन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपने जीवन का, अंतु से मालूम था कि अगर मैं अपने शरीर का कवच दे रहा हूं, ये कुंडल दे रहा हूं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने जीवन का अंत करना होगा। लेकिन अपनी उस परीक्षा के लिए और देवताओं के हित की रक्षा के लिए उन्होंने सहर्ष खुशी खुशी भी ये भी दे दिया। तो इस तरह से हमने इन पंक्तियों में पढ़ा एक ऐसे राजा के बारे में जिसने एक व्यक्ति की भूख के लिए अपने आप को समाप्त। दधीची ने असुरों का नाश करने के लिए अपने जीवन का अंत कर दिया। राजा ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का अंत कर दिया, जिसने शरीर की भी चिंता नहीं करी। और कर्ण ने, कहते हैं हमें अपने शरीर से बहुत प्यार होता है, जब हम उस शरीर का भी दान कर देते हैं तो वो महादान हो जाता है, परोपकार की चरम सीमा आ जाती है। तो हमारा जो इतिहास है वो ऐसे दानवीरों से भरा हुआ है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions.
In exam preparation, previous year's question papers, sample papers, and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. कवि कहते हैं, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य, ये जो हमारा शरीर है, देह मतलब शरीर, अनित्य, ये तो समाप्त तो होना है, क्षणभंगुर है, ये खत्म हो जाएगा। अनादि जीव, तेरा अंत तो होना ही होना है। ये मत सोच कि जिस शरीर से तू इतना प्यार कर रहा है, ये हमेशा तेरे साथ नहीं रहने वाला। वास्तव में आत्मा है ना, शरीर तो बदलती रहती है। आत्मा अगर सच्ची हो जाए तो वही सबसे बड़ी बात है। तो कवि कह रहे हैं कि इस शरीर के लिए जो तेरी अपना है ही नहीं, उसका त्याग करने से भी हम क्यों डरे हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अगली पंक्तियों में, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। अर्थ क्या है, हम ना दरअसल में जीवन में हम केवल पाने की इच्छा रखते हैं। लोग हमारे बारे में सोचें, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, हमारे हित का ध्यान रखें, केवल हम अपने बारे में सोचते हैं। इसी तस्वीर को अगर पलट दिया जाए तो हम लोगों के लिए क्या करते हैं, हम दूसरों के लिए कितना सोचते हैं, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। तो कवि कहते हैं, सहानुभूति तो हमें चाहिए, सब लोगों के मन में ये बात है। वशीकृता सदैव बनी हुई स्वयं मही, ये जो धरती जो है ना, सबको अपने वश में करना चाहते हैं। इस धरती को सबको सब पूरा मेरे वश में आ जाए, सब लोग बस मेरे कहे अनुसार चले, मेरा कहना माने। एक जिसे कहते हैं ना, एक आदेश, मेरा वश चले। विरुद्ध बात बुद्ध का दया प्रभा में भरा। बुद्ध जो थे, वो महात्मा बुद्ध जो थे, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन वो इस प्रवृत्ति के विरुद्ध चले। वो दुनिया को जीतना नहीं चाहते थे। राजा का धर्म क्या होता है, राजा क्या करता है। पुराने समय में राजा जो थे, अलग अलग देशों में जाकर युद्ध किया करते थे और उनको अपने राज्य में मिलाया करते थे और अपना साम्राज्य बढ़ाया करते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने इस प्रवृत्ति के से अलग जाकर क्या किया, उन्होंने कहा कि लोभ लालच दूसरों को अपना बनाने के लिए कोई राज करने की आवश्यकता नहीं है। उन पर, उनके मनों पर राज करो, उनके हृदयों पर राज करो, वो अपने आप आपके हो जाएंगे। विनीत लोक वर्ग क्या ना झुका रहा। हम ताकत के बारे में बात करते हैं कि लोग ताकत के सामने झुकते हैं, लेकिन अगर महात्मा बुद्ध का अगर हम उदाहरण लें तो उन्होंने ताकत से लोगों को नहीं झुकाया, उन्होंने प्रेम से लोगों को अपने वश में किया। आहा, वही उदार है। उदार है मतलब वही परोपकारी व्यक्ति है, वही बड़ा व्यक्ति है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मतांत तुच्छ वित्त में, मदांध मद में अंधा। मद मतलब लोभ, तुच्छ छोटा, वित्त धन, बड़ा हम किसे समझते हैं, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, बहुत सारी दौलत होती है। लोगों को दौलत का घमंड होता है। कहते हैं इस तुच्छ धन के लिए, धन के लालच में, इस लोभ में अंधे मत बनो, घमंडी मत बनो। सनाथ जान अपने आप को गर्व न चित्त में करो। ये मत सोचो कि ईश्वर ने, सनाथ मतलब कि ईश्वर ने तो तुम्हें दिया है सब कुछ। गर्व, चित्त मतलब हृदय में। अपने आप को, अगर ईश्वर ने तुम्हें कोई ताकत दी है, कोई शक्ति दी है, चाहे वो शरीर की ताकत है, चाहे कोई धन की ताकत है, उस ताकत से अपने हृदय में, दिल में घमंड मत करो। अनाथ कौन है यहाँ, तो लोकनाथ साथ है। कहते ये मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें ही साधन दिए हैं। कहते इस धरती पर कोई भी अनाथ नहीं है,
सभी के पास कुछ ना कुछ साधन है, और सबसे बड़ा साधन कौन है? त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ कहा गया है ईश्वर को। कहते हैं दुनिया में सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन कौन आपका साथ नहीं छोड़ता? ईश्वर। और जिस इंसान के साथ ईश्वर है, क्या उसे किसी और साधन की आवश्यकता है? नहीं। तो फिर घमंड किस चीज का? तुच्छ धन का? धनी कौन हुआ? जिसके साथ ईश्वर है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु मतलब दया करने वाले, दया जमा आलू। दीन बंधु ईश्वर के लिए कहा गया है। कहते हैं उसके हाथ तो बड़े विशाल हैं, अर्थात वो तो बहुत बड़ा परोपकारी है, बहुत बड़ा साधन है। जिस इंसान के साथ ईश्वर है, उसे इन छोटे मोटे धन दौलत साधनों की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे पास तो तुच्छ संपत्ति है, असली संपत्ति क्या है? जिसके साथ ईश्वर है। तो अपनी झूठी संपत्ति पर, अपने आप पर घमंड मत करो। अतीव भाग्यहीन है। अतीव का मतलब है बहुत बड़े, बहुत बड़े। भाग्यहीन, अभागे हैं। अधीर भाव जो करे, जिनके मन में अधीरता होती है, बेचैनी होती है, शांति नहीं है। क्या होता है कि हमें जीवन, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, कहते हैं उनसे बड़ा कोई भाग्यहीन ही नहीं है। अरे ईश्वर तुम्हारे साथ है, मनुष्य जीवन तुम्हें मिला हुआ है, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है। किस बात? उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो, एक अधीरता जिसे है ना, कहते उनसे बड़ा कोई भी अभागा नहीं है। संतोष करना सीखो, विकास करो, लेकिन लालच मत करो, अधीरता मत लेकर आओ। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत, अंतरिक्ष, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कहा गया है देवलोक को। अनंत देव, अनंत मतलब जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। देव है कड़े, कहते ऊपर देखो भगवान ना हजारों देव खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, अर्थात यह स्वबाहु बढ़ा रहे बड़े बड़े। कहते ईश्वर समक्ष मतलब सामने। कहते प्रयास तो करो, कोशिश तो करो। ईश्वर स्वयं आपकी मदद करने के लिए अपनी बाजुएं, अपने हाथ बढ़ा रहा है। कहते ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। ये मत सोचो घर बैठे बैठे मुझे सब कुछ मिल जाएगा, कर्म तो करना पड़ेगा ना। और ईश्वर आपका साथ देंगे, लेकिन आपका लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है, वो ईमानदारी से होना चाहिए। परोपकारी, आप कोशिश देखो, आप दूसरों से भला कर, दूसरों की भलाई करने के लिए कोई लक्ष्य बनाओ। देखिए दुनिया आपके साथ खड़ी है, ईश्वर आपके साथ है, कोई ना कोई साधन तो निकल ही जाएगा। लेकिन क्या है, सबसे पहले अपने दिमाग में दूसरों के बारे में कुछ सोचने की शक्ति को लेकर आओ, उस विचार को लेकर आओ। परस्परावलंब से उठो, कहते हैं आपस में मिलकर। कहानी सुनी है ना आपने कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ियों के जुट को कोई नहीं तोड़ सकता। इकट्ठे मिलकर एक दूसरे के लिए अपनी बाहें बढ़ाओ। यहां पर अर्थ क्या हुआ? मिलकर। मानव समाज अगर आपस में मिलकर एकता से उठे, उठे कहां, किसके लिए उठे? मनुष्य के विकास के लिए उठे, बढ़े। अभी अमृत्य अंक में, अमृत्य का अर्थ है देवताओं के पास, अमृत्य जहां पर मृत्यु नहीं होती है, जहां मृत्यु ना हो। अंक का अर्थ है गोद में। अपंक हो, ये अपंक शब्द है, ठीक कर देते हैं इसको, अपंक। अपंक का अर्थ है बिना किसी कमी के चढ़ो सभी। अर्थ क्या हुआ? अगर आप अपना लक्ष्य ये बना लो कि हमें आपस में मिलकर एक साथ मनुष्य जाति को, मनुष्य जाति के विकास के लिए कार्य करना है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना है, तो ये जो विकास का जो मार्ग है,
यहाँ पर बिना किसी परेशानी के आप अपने इस जीवन को पूरा कर लोगे, अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर लोगे। और जीवन के बाद हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि हम इस मृत्यु और जन्म के चक्कर से बाहर निकल जाएं और देवताओं के जब लोक में जाकर हम रहें। तो कहते हैं आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा जब आप अपने इस जीवन में परोपकार की भावना को लेकर आओगे और अपना जीवन भी इसी लक्ष्य से निभाओगे। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Duty and avail your courses at affordable prices. रहो ना यूं कि एक से ना काम और का सरे। ये नहीं कि भाई मुझे सिर्फ अपना काम करना है, नहीं। कहते हैं व्यक्ति का विकास कब होता है? जब समाज का विकास होता है। समाज का विकास कब होता है? जब व्यक्ति का विकास होता है। और समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह ही तो है। तो अकेला व्यक्ति ये सोचे कि बस मेरा ही अच्छा हो जाए तो कभी अच्छा नहीं होगा। समाज का अच्छा होगा तो प्रत्येक व्यक्ति का अच्छा होगा। तो अर्थ क्या है? ऐसे कार्य करो कि जिससे पूरी समाज का भला हो। एक से ना काम का सरे, केवल एक व्यक्ति का भला ना हो। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि हम जब बात करें तो समाज की भलाई की बात करें। यहां पर स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ की बात नहीं है, केवल अपने हित की बात नहीं करनी है, समाज के हित की बात करनी। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कहते अगर हम मान लें कि हम सब के पिता ईश्वर है और मनुष्य उसकी संतान है, तो हमारा आपस में रिश्ता क्या हुआ? हम एक दूसरे के भाई बहन हुए, आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हुए। तो जिस तरह से हम अपनों का अहित नहीं करते हैं और अगर हम अपने मन में ये बात बिठा लें कि ये पूरी दुनिया मेरा एक परिवार है, तो क्या होगा? ये बात अगर हम समझ लें, सोच की बात है ये। अगर इतनी सी बात मनुष्य को समझ में आए कि इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं वो एक परम पिता की संतान है और हम सब आपस में एक दूसरे के बंधु हैं, साथी हैं, भाई हैं। क्यों? पुराण पुरुष, पुराणों में कहा गया है कि स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, ईश्वर हम सबका पिता है और हम उसकी संतान है। अगर हमें इतनी सी बात समझ में आ जाती है तो क्या लड़ाई झगड़े हों? हम अपनों पर शस्त्र नहीं उठाते, हम अपनों का अहित नहीं करते। अगर इतनी सी विवेक की बात, इतनी सी छोटी सी बात अगर हमें समझ में आ जाए तो इस दुनिया से लालच, लड़ाई झगड़ा, बैर भाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। मनुष्य है, सबको अपना समझो। फला अनुसार कर्म के अवश्य भाई भेद है। अब आप कहोगे कि मैम अगर सभी लोग एक जैसे हैं तो अंतर क्यों है? कोई अमीर और कोई गरीब क्यों है भाई? अगर सब ईश्वर ने हम सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया? कर्म की वजह से। फला अनुसार, हम जैसे कर्म करते हैं उसके फल के अनुसार बाह्य भेद है। बाह्य का मतलब क्या है? बाहरी। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लालची है। अब किसी के मन में लालच है तो वो लालची बनेगा, किसी का मन अच्छा है तो अच्छे कर्म कर रहा है तो वो प्रसिद्ध होगा। परंतु अंतरेक्य में, अंतरेक्य का मतलब अंदर से, प्रमाणभूत वेद है। हमारे सबका ईश्वर जो है वो एक ही है।
बाहर से हम, अंदर से तो हम सब मनुष्य हैं ना, सभी की 2 आंखें, 1 नाक है, 2 कान है। ईश्वर ने हमको एक समान ही बनाया है, केवल हम अपने कर्मों के अनुसार हमारे रूप बदल जाते हैं। अनर्थ है, बहुत गलत हो जाएगा अगर बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। बंधु का मतलब भाई भाई। जब हमने कह दिया कि ईश्वर हमारा पिता है और हम मनुष्य एक दूसरे के बंधु हैं, और एक मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य की, व्यथा का अर्थ है दुख, हरे का मतलब है समाप्त करना। अगर एक मनुष्य होकर भी अगर हमें सामर्थ्य है और हम दूसरे मनुष्य का दुख दर्द समाप्त नहीं करते, तो ये सबसे बड़ा अनर्थ है। हमारे मनुष्य के रूप में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरों के लिए अपना जीवन दान करे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, अभीष्ट सबके कल्याण के लिए, सहर्ष खुशी से। उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का? कि हम अपने जीवन को शांतिपूर्वक बिताएं और अंत में इस मृत्यु लोक से जब हम जाएं तो मृत्यु और जीवन से परे हो जाएं। तो जो उद्देश्य है हमारा, उसको हंसते हंसते, प्यार से, परोपकार से, उदारता से हम क्यों नहीं बिताते? विपत्ति बिन जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जब हम सब लोग एक साथ इकट्ठे खड़े होंगे तो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कठिनाई भी हमें छोटी लगेगी। विपत्तियों को, परेशानियों को हम धकेल देंगे। घटे ना हेल मेल, हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही आगे आगे बढ़ता जाऊं। ये समाज है, हम सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं। अगर एक भी व्यक्ति अकेला गया आगे निकलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर कह रहे घटे ना हेल मेल, आपस में जो आपका सौहार्द है वो कम नहीं होना चाहिए। बढ़े ना भिन्नता, कभी अंतर नहीं होना चाहिए। वो समाज अच्छा नहीं है जिसमें एक बहुत अमीर है, बहुत गरीब है। समानता होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सब लोग समान नहीं हो सकते, लेकिन एक स्तर पर समानता होनी जरूरी है। अतर्क, अतर्क का मतलब है बिना विवाद के, बिना विवाद के, एक पंथ के, पंथ का अर्थ है रास्ता, कि सतर्क पंथ हो सभी। हम सब लोग इकट्ठे होकर बिना आपस में लड़े झगड़े, सही और गलत का अंतर करके एक रास्ते पर चलें, विकास के मार्ग पर चलें, परोपकार के मार्ग पर चलें। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। जब दूसरों की भलाई, तारता हुआ तरे का मतलब दूसरों की भलाई करोगे तो आपकी भलाई अपने आप हो जाएगी। दूसरों की भलाई में ही अपना भला। वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए मरे। तो इस पूरी कविता में हमें कवि ने क्या बताया है? पहली बात तो कविता के प्रारंभ में उन्होंने बताया है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। पशु पे और मनुष्य में क्या अंतर होता है? पशु केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, जाता है अपने लिए हरी घास चरता है, अपने भोजन की व्यवस्था करता है और अपना जीवन गुजारता है। लेकिन मनुष्य दूसरों के बारे में भी सोचता है। लेकिन यहाँ पर कवि का मानना है, यहाँ पर दूसरों का मतलब अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार नहीं, समाज के बारे में है। उसके बाद कवि ने हमें बहुत सारे दानवीरों के उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से क्षितिज ने, कर्ण ने, दधीचि जी ने और रतिदेव ने अपने शरीर का भी दान कर दिया, केवल इस समाज की कल्याण के लिए। उन्होंने सरस्वती की व्याख्या करी, सरस्वती नदी की व्याख्या की कि उन्होंने अपना अस्तित्व समाप्त करके गंगा और जमुना में जाकर मिल गई समाज के कल्याण के लिए। कवि का मानना है कि दुनिया को प्रेम से जीतो, प्रेम से भी आप राज कर सकते हो। महात्मा बुद्ध ने जो शांति का उपदेश दिया, उन्होंने पूरी दुनिया को अपना बनाया, लेकिन लड़ाई झगड़े से नहीं, प्रेम से बनाया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा है कि घमंड मत करो। अगर तुम्हारे पास कोई साधन है, चाहे शरीर की ताकत है, चाहे धन की ताकत है, उस पर घमंड मत करो। वो साधन किसने दिए?
ईश्वर ने दिए हैं तुम्हें। और यहाँ पर अनाथ कोई नहीं है, बिना साधन का कोई नहीं है, सबके साथ एक ईश्वर जरूर है। और अगर ईश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें इन तुच्छ साधनों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर भी ऐसे लोगों की मदद करता है जो समाज की मदद करते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर सबका पिता है और मनुष्य हम सब एक दूसरे के बंधु हैं, और एक दूसरे के बंधु होने के नाते हमें आपस में लड़ाई झगड़ा बैर भाव नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से हम अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, उनके हित और अहित का ध्यान रखते हैं, समाज को भी एक परिवार मानकर चलो और सबके हित और अहित का ध्यान रखो। कवि ये कहते हैं कि सब लोग सहर्ष बिना लड़े झगड़े अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करो। जितना परोपकार करोगे, जितना दूसरों का भला करोगे, तुम्हारा अपने आप ही भला हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति समाज से बनता है। अगर हम केवल अपने हित की बात करेंगे और समाज के विषय में कभी नहीं सोचेंगे, दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कभी भी हमारा अपना कल्याण भी नहीं होगा। तो जीवन को जीने का एक ही तरीका है उदारता और परोपकार की भावना से। अगर हम अपने जीवन को जिएंगे तो हमारे जीवन का सही लक्ष्य पूरा होगा। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.